हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थरा। मैं थरा आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। 40+ आपके क्वेश्चंस हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? कवक में, शैवाल में, टेरिडोफाइट्स में या ब्रायोफाइट्स में? तो बीजों की प्रकृति जो है वो टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है, कवक है, शैवाल है या लाइकेन है? तो एजोला जो है वो एक जलीय फर्न है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, एजोला, खोई या क्लास्ट्रेडियम? तो जैव उर्वरक के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं एजोला को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, मनुष्य में या हाथियों में? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है वो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स? तो कौन से वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? जिम्नोस्पर्म में, परंतु बीज कैसे रहते हैं? नग्न रूप में। नेक्स्ट इज, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन किया जाता है? वन के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन का या शैवालों के संवर्धन का? तो सिल्वीकल्चर में शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इज, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वो मुक्त राइबोसोम द्वारा संश्लेषित होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक, तपेदिक, मम्प्स या पीलिया? तो बैक्टीरिया की वजह से जो रोग फैलता है वो है आपका चेचक। नेक्स्ट इज, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती है या अपस्थानिक मूल कहलाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें मूसला जड़ें कहलाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इज, श्वसन मूल मिलती है जूसिया में, मक्का में, पान में या इनमें से कोई नहीं? तो श्वसन मूल जो है वो आपको जूसिया में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 इज, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू या गाजर? आलू एक जड़ नहीं है, जबकि आलू क्या है? एक तना है। क्या है? तना। नेक्स्ट इज, अब स्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में, चने में, चावल में या मूंगफली में? तो अवस्तंभ मूल जो है वो गन्ने में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जड़ें विकसित होती है तने से, पत्ती से, प्रांकुर से या मूलांकर से? तो तने जड़ें जो है वो विकसित होती है मूलांकुर से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, गाजर है एक पुष्प है, तना है, जड़ है या इनमें से कोई नहीं है? तो गाजर एक जड़ है। क्वेश्चन नंबर 16 इज, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल या वलयाकार मूल? तो वो कहलाती है स्तंभ मूल। क्वेश्चन नंबर 17 इज, पेड़ में निम्न में से कौन सा हमेशा रहता है? पत्ती, जड़, कलिका और टहनियाँ? तो जड़ एक ऐसा पार्ट है पेड़ का जो हमेशा रहता है। अगर जड़ नहीं होगी तो पेड़ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज, आलू का खाने योग्य भाग होता है जड़, फल, तना या कलिका? तो आलू का जो खाने योग्य भाग है वो है आपका तना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 इज, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है धनकंद द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषी कार्य? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 इज,
निम्न में से कौन एक तना है? गाजर, मूली, आलू या ये सभी? तो कौन एक तना है? आलू जो है वो एक तना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 इज आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है शलकंद, शकरकंद, धनकंद या कंद। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आलू को कंद। नेक्स्ट इज हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? फल, प्रकंद, कंद या जड़? तो हल्दी का जो खाने योग्य हिस्सा है वो है आपका प्रकंद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 इज अदरक क्या है? राइजोम है, बल्ब है, जड़ है या इनमें से कोई नहीं? तो अदरक एक राइजोम है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 इज प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जड़ का, पुष्प का, तने का या फल का? तो प्याज भी एक क्या है? तना। नेक्स्ट इज वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या इनमें से कोई नहीं? तो वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वे कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स। क्वेश्चन नंबर 26 है संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लोरेंथस द्वारा, राफेलसिया द्वारा, ड्रोसरे द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा होता है? राफेलसिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया, कमल, गुलाब, राफेलसिया? तो सबसे छोटा पुष्प जो है वुल्फिया है और सबसे बड़ा पुष्प अगर पूछा जाए तो वो है आपका राफेलसिया। नेक्स्ट इज जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तना, जड़, पुष्प या पत्ती? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 इज कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो, साइकस, पाइनस या इनमें से कोई नहीं? तो जिंकगो जो है वो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 इज दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? पाइनस से, जूनिपेरस से, साइकस से या इफेड्रा से? तो दमा और खांसी के रोगों के काम आने वाली औषधि इफेड्रिन इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वो अभी आपको बताया गया था राफेलसिया जो है वो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है और वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 32 इज सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? हवा की, ताप की, जल की या प्रकाश की? तो अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 इज किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? बादाम, साइकस, मूंगफली या ईख? तो कौन सा पौधा है? वो है आपका साइकस जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 इज किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? गाजर, आलू, मूंगफली और ये सभी? तो मूंगफली एक ऐसा फल पौधा है जिसका जो फल है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 इज नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण या फलबिती? तो नारियल का खाने योग्य भाग जो है वो है आपका भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 36 है सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, जल के द्वारा या वायु? तो सुगंधित पुष्पों में परागण जो है वो कीट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है अनिषेक जनन प्राय किस में दिखाई देता है? लीची में, अंगूर में, सभी तरह के फलों में या आम में? तो अनिषेक जनन जो है वो अंगूर में दिखाई देता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 इज तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केले के लिए, कपास के लिए, गन्ना या लीची के लिए? तो वो किया जाता है गन्ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 इज निम्न में से किस एक की खेती
पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? सोयाबीन, सोरगम, प्याज या मक्का? तो प्याज की जो खेती है वो पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 इज, एक सत्य फल परिवर्धित होता है पुष्पासन से, दलों से, अंडाशय से या इनमें से कोई नहीं। तो एक सत्य फल जो है वो परिवर्धित होता है अंडाशय से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 इज, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होता है? आम, काजू, सेब और सुपारी? तो सेब एक कूट फल होता है। क्वेश्चन नंबर 42 इज, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? तनों से, पत्तियों से, फलों से या जड़ों से? तो किससे होता है? फलों से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 इज, चावल का दाना क्या है? एक बीज है, एक बीजीय फल है या ये सभी है? तो चावल का दाना एक बीजीय फल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? फली, बीजाणु, गूदेदार पुष्पासन या ये सभी? तो नाशपाती का जो पार्ट खाया जाता है वो है गूदेदार पुष्पासन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, बीज किससे विकसित होता है? अंडाशयों से, बीजांडों से, परागकोशों से या इनमें से कोई नहीं? तो बीज विकसित होता है बीजांडों से। ये थे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।